को हैरान कर दिया। शाह ने कहा कि अगर गलती से भी बीजेपी हार गई तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। मित्रों, गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो लालू नीतीश नहीं, सबसे ज्यादा खुश मोहम्मद शहाबुद्दीन होंगे। अगर लालू नीतीश का सरकार होता है तो सबसे ज्यादा खुद मोहम्मद शहाबुद्दीन होंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन। बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान ने बिहार के चुनावी माहौल का पारा और चढ़ा दिया। तो बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं इलेक्शन। इसका मतलब साफ तौर से कि इनको देश के बारे में, बिहार के बारे में कोई सोच नहीं है। किसी कीमत पे सरकार बनाए, भले आपस में हिंदुस्तानी गला काट दें। ये बड़े अफसोस की बात और दुख की बात है। एक तरफ अमित शाह के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है तो दूसरी तरफ बिहार चुनाव के ठीक बीच में आरएसएस की तरफ से बड़ा बयान आया है। रांची में संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक से ठीक पहले आरएसएस ने देश के 7 राज्यों में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर गंभीर चिंता जताई है। अभी रिसेंटली हजारिका आयोग के द्वारा जो एक चौंकाने वाली ऐसी जानकारी मिली है कि आसाम बंगाल में जिस तरह से अभारतीयों की संख्या जिस मात्रा में बढ़ रही है, उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा ही चला तो आने वाले शायद कुछ 25 वर्षों के बाद इस क्षेत्र में भारतीयों की संख्या कम हो जाएगी। ये सभी के लिए चिंता का विषय है। ऐसे सारे विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी और संघ का सुविचारित मत क्या है वह प्रस्ताव के माध्यम से सबके सामने रखा जाएगा। संघ जिन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ते मुस्लिम आबादी का जिम्मेदार बता रहा है उसमें बिहार का सीमांचल भी है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह द्वारा दिया गया बयान कि अगर महागठबंधन की जीत होती है तो आतिशबाजी पाकिस्तान में होगी और इसी दौरान रांची में होने वाली संघ की बैठक में अल्पसंख्यकों की बढ़ती हुई आबादी पर बनने वाली रणनीति कुछ न कुछ इशारा जरूर करती है। कैमरामैन गुलशन के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, रांची। अंदर की बात यह है कि चुनाव के अब महज 2 दौर बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी तरकश के हर तीर का इस्तेमाल करना चाहती है, चाहे इसके लिए विरोधी कितना ही बवाल क्यों न मचाएं। उधर महागठबंधन के नेता अमित शाह के इस बयान की शिकायत चुनाव आयोग में करने की तैयारी में है।